बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से खबर चलाई गई और लगातार वो 2 दिन से चल रही है। उसके ऊपर बड़ी जल्दी जल्दी कॉलम निगारों ने कॉलम भी लिख दिए और 2-3 दिन होने के बावजूद वो बदस्तूर जो है वो न्यूज़ चैनल्स की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर लगी हुई है, उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है। बार बार एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब से मंसूब किया जा रहा है कि GHQ के ऊपर जो अटैक हुआ या जो वहाँ पे एहतजाज हुआ उसके लिए इमरान खान साहब ने कॉल दी थी और उन्होंने इसका एतराफ़ किया है जेल में गई। अब उस हवाले से इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट भी आ गया, उनकी पार्टी इसको डिनाई कर चुकी है, लेकिन फिर भी जो इमरान खान साहब के मुखालिफ या प्रो एस्टेब्लिशमेंट या आप समझ लें प्रो PDM जो कॉलम निगार हैं या जो सहाफ़ी हैं वो इस खबर को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। तो यहाँ इमरान खान साहब ने इसकी हसासियत को समझते हुए इस मामले के ऊपर एक पैगाम जारी किया है अडियाला जेल से, जो उनके ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया। इमरान खान साहब ने कहा कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दहाइयों पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। नवंबर 2022 में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ और मेरी मर्जी की FIR काटने से भी इनकार कर दिया गया। इसके बाद 2 मरतबा मेरी रिहाइशगाह पर अस्करी इदारे ने हमला किया। एक मरतबा मेरी पेशी के मौका पर मुझे कत्ल करने की बाकायदा मनसूबा बंदी की गई। मनसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हद तक अमेज अंदाज में अगवा किया गया वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं है। तहरीक इंसाफ सियासी और आईनी और कानूनी जद्दोजहद पर यकीन रखती है और 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई। वही 9 मई के हकीकी जिम्मेदारान हैं। उनकी अकल का ये आलम है कि ये 9 मई को अमेरिका के कैपिटल हिल के एहतजाज से तशबीह देते हैं, हालांकि वहां बाकायदा शफाफ तफ्तीश और CCTV फुटेज के बारीक बीनी से जायजे के बाद सिर्फ मुलव्विस अफराद को सजा दी गई। पूरी सियासी पार्टी रिपब्लिकन को कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यहां ना सिर्फ सबूत मिटाने की गर्ज से फुटेज गायब कर दी गई बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक्शन लिया गया। पूरे पाकिस्तान में PTI के मुख्तलिफ इलाकों के लोग जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा भी नहीं लिया उनको भी उठा लिया गया। उनका क्या कसूर था? यह बात भी काबिल गौर है कि अमेरिका में साबिक सदर पर कातिलाना हमला हुआ तो सीक्रेट सर्विस की चेयरपर्सन ने नाकामी को तस्लीम करते हुए इस्तीफा दे दिया, जबकि पाकिस्तान में जिस साबिक वजीर आजम पर कातिलाना हमला हुआ सीक्रेट सर्विस ने उसी वजीर आजम को कैद कर दिया। पूरी पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द कहकर कौम को मुतनफर किया जा रहा है। 70 की दहाई में जीने वाले चंद अफराद जो इस अमर से यकसर नाबल्द हैं कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, वो डिजिटल दहशतगर्दी के लकब बांट रहे हैं। पाकिस्तान की 90% आबादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की 90% अवाम ने 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया था। इन सबको अगर डिजिटल दहशतगर्द कहा जाएगा तो फौज और अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा होगी और ये नफरत पैदा नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग ये कर रहे हैं इनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1971 में भी यही कुछ हुआ था। 25 मार्च 1971 को जब ढाका के अंदर याजा खान ने लोगों की बड़ी तादाद के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो उसके नतायज मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकले। अब भी अगर पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी को दहशतगर्द कहा जाएगा तो उसके मुल्क के लिए खतरनाक नताइज निकलेंगे। मुल्क, हुकूमतें और माशरे इखलाकियात की बुनियाद पर बनते हैं। जिस माशरे में इखलाकियात खत्म हो जाए बाकी कुछ नहीं रहता। आज लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं तो वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना कोई गद्दारी नहीं है। ये जो मज़ाक़ा खेज केसेस बनाए जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन तरीके से काम कर रहे थे और जब आप उनको पुरअमन तरीके से कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर आपने उनके खिलाफ फस्तायत के हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर को हदायत दी है कि वो इस्लामाबाद में जलसे की क़यादत करेंगे और पूरी कौम हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए और मुल्क में राइज जालिमाना और फस्ताई निज़ाम के खिलाफ इस जलसे में भरपूर शिरकत की तैयारी करे। ये जनाब इमरान खान साहब ने कहा है। अब आ जाए ये, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपेन लॉन्च हो गई थी इमरान खान साहब के पिछले मुबैना स्टेटमेंट को लेकर, तो इमरान खान साहब ने रिबटल दे दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो कहा ही नहीं ये बात, और जो हकीकी बात है वो ये है, वो ये कह रहे हैं। अब इसमें जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो बहुत अजीब है। उनको समझना पड़ेगा कि इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस के खिलाफ गई और वो क्यों चाहती है कि काजी फायद ईसा साहब इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के केसेस
ना सुने, अपने आप को दूर रखें। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है आमिर फारूक साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया गया ताकि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से अपने आप को दूर रखे। इसको जरा आपको समझना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की दरखास्तों पर समाअत हुई। ये गौर से आपने खबर सुननी, फिर आपको समझ आएगी। पुलिस ने 14 महीने के बाद गिरफ्तारी डाली है इमरान खान साहब की। ये पीटीआई के वकील ने बताया कि 14 महीने से इमरान खान साहब मौजूद हैं, वकूए को 14 महीने गुजर गए हैं। पुलिस ने अब जाके उस आदमी की गिरफ्तारी डाली जो लगभग 1 साल से पहले ही जेल में है। तो पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई, ये सवाल अदालत ने पूछा कि मुलजिम तो कैद है, आपने पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली? क्या ये केसेस सारी जिंदगी चलते रहेंगे? अदालत ने कानूनी नुक्ता पकड़ लिया ना कि एक खत्म होता है फिर आप दूसरा डालते हैं, दूसरा खत्म होता है फिर आप तीसरा डालते हैं। आप एक साथ सारे केसेस नहीं चलाते, क्योंकि आपको इमरान खान को अंदर रखने के लिए कोई ना कोई चीज रखनी पड़ती है। अदालत ने यह नुक्ता लाहौर हाई कोर्ट में पकड़ लिया। अगर आपका रवैया ऐसा रहा तो क्यामत तक यह सिलसिला चलता रहेगा। आपको इसकी वजाहत करना होगी। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने यह कहा, अगर बानी पीटीआई से तफ्तीश ना हो सकी तो आपने अबूरी चलान क्यों जमा नहीं करवाया? बानी पीटीआई पेश नहीं हो रहा था तो उसे मफरूर करार दिलवा देते। यानी इमरान खान साहब तो कैद थे ना, वो कैद आदमी का क्या होता है, उसको जाके आप तफ्तीश कर लेते हैं, पेश होने की तो कोई इसमें बात ही नहीं है। तो अगर पेश नहीं हो रहे थे, आपका ये जवाब है, तो आप मफरूर कर देते उनको। आपने चालान ही जमा नहीं करवाया। आप केसेस बचा बचा के बैठे हुए हैं कि जब मौका आएगा और सारे केसेस खत्म हो जाएंगे तो इसमें पकड़ लेंगे, वो खत्म होगा तो उसमें पकड़ लेंगे। तो ये तो सिलसिला क्यामत तक चलता रहेगा, ये अदालत ने कहा। उन्होंने कहा आप मुतमईन नहीं कर सके कि आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिनकी वजह से अब आपको रिमांड लेना पड़ा, और आपने रिमांड लिया अदालत से। एक्चुअली तरीके इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ जो 12 केसेस में रिमांड दिया गया है 10 दिन का, उस मामले को लेकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त लेकर चली गई थी रिमांड के खिलाफ। ये वो केस चल रहा है। ये कहते हैं कि एक केस में बरी हो जाए तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। अदालत ने यह भी कहा आप अदालत को मुतमईन करें कि रिमांड लेने का जवाब क्या है, और कल तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। और अदालत ने यह भी कह दिया कि कल इन दरखास्तों पर फैसला कर देंगे। यानी अगर इन मामलात में इमरान खान साहब निकल गए तो फिर एक मामला रह जाएगा तोशाखाना वाला, और वो फिर अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है। उन्होंने वो केस भी अपने पास लगवाया हुआ है, और वहां पे वो 5 मरतबा पहले डिले कर चुके हैं। और बार बार पीटीआई कह रही है केस सुने, इसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दी जाए, उनको बाहर निकाला जाए, लेकिन वो केस सुन ही नहीं रहे। क्योंकि मेरिट के ऊपर जब चीजें सामने आएंगी तो वहां पे भी इमरान खान साहब छूट जाएंगे, तो फिर किस केस में अंदर रखेंगे? इनको बहुत जल्दी जल्दी जो है ना अलकादर वाले केस के अंदर फैसला देना पड़ेगा। देखिए इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने बड़ा स्मार्टली एक काम किया है। वो काम मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके साथ एक खबर को आप जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगी। ये खबर तो छोटी सी है, लेकिन जब इस खबर को आप जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली गेम क्या हो रही है। पंजाब हुकूमत का एक नया फैसला सामने आया है, और ये दुनिया टीवी के ऊपर ये खबर छपी है। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि सानहा 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, और रावलपिंडी के जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनको फरीक बनाया जाएगा। और दरखास्त जो है वो प्रोसिक्यूटर के जरिए दायर की गई है, और दरखास्त में इस्तदा की गई है कि फहरिस्त में मौजूद मुलजिमों को नोटिस जारी करके जमानत मुस्तरद की जाए। इनमें अब जरा मुलजिमान कौन है, जरा गौर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब है, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब है, फिर शेख रशीद साहब है, उनके बाद कोई 57 लोगों की एक लिस्ट है। और ये मामला आप जरा समझ लें। आप हुकूमत ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलाखिर ये जमानतें कैंसिल करने का मामला चला जाए। वहाँ कादी फ़ायद ईसा साहब अगर होंगे उस बेंच में तो क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कादी फ़ायद ईसा साहब नहीं होंगे बेंच में तो फिर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर इंसाफ के साथ फैसला हुआ तो जो नीचे से फैसले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के हक में वो हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंदोबस्त किया, वो जो एक कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, कादी फ़ायद ईसा साहब भी हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी हैं। उस कमेटी में यह मामला रख दिया कि जनाब कादी साहब हमारे केसेस से दूर रहें, वो हमारे केसेस को ना सुने जो भी बेंच बनता है। तो ये मामला इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया कि उनको आइडिया हो गया था कि अब सुप्रीम कोर्ट से मदद ली जाएगी इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए। दूसरा मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, और वहां पे तोशाखाना वाला मामला फंसा हुआ है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुनते तो बाकी जजेस तो इंसाफ कर देंगे और इमरान खान साहब के बाहर आने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये किया क्यों गया? क्योंकि एक ऐसा केस रह गया जिसमें इमरान खान साहब को सजा सुनाई जा सकती है। तोशाखाना वाले में से कुछ नहीं निकलना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि 2 दफा फारिग हो गया तोशाखाना, ये तीसरी दफा भी फारिग हो जाएगा। 25 दफा और लाएंगे तोशाखाना, वो फारिग हो जाएगा। सिर्फ अलकादर यूनिवर्सिटी वाला एक केस है, उसमें क्योंकि जेल में इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है, तो जेल में इमरान खान साहब के ट्रायल की ये खसूसियत है कि जब भी उनका जेल में ट्रायल होता है उनको सजा हो जाती है।
क्योंकि ऐसा लगता है कि जो जज आते हैं वहां पे केस सुनने के लिए, उन जजेस ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के अपने मुंह से कहा कि जी गन पॉइंट पे तो हमसे फैसले लिए जा रहे हैं। एक जज ने अपनी फैमिली और बच्चों का भी तस्करा किया, और जज जो है वो वहां से इमरजेंसी में अस्पतालों में पहुंच रहे होते हैं, इतना उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो वहां से तो चले फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ ले लिया जाएगा अलकादर का। लेकिन जो गवाहान का हाल हुआ है ना, या जिस तरह बयानात इमरान खान साहब के हक के अंदर कन्वर्ट हुए हैं इस सारे केस के अंदर, जिन जिन गवाहान के ऊपर पूरी तवज्जो थी कि ये वो लोग हैं या लिंक हैं जिनके जरिए इमरान खान साहब को सजा दिलवानी है, वो सारे जो स्टेटमेंट देकर गए हैं, वो जो क्लेम किया गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि जनाब ये इन्होंने कहा था, वो उसका उलट स्टेटमेंट देके चले गए हैं। तो इसका फायदा वहां जो छोटी अदालत है जो जेल के अंदर सुन रही है, वहां पे इमरान खान साहब को हो या ना हो ट्रायल कोर्ट में, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब पहुंचेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इसका उन्हें बहुत फायदा होगा और वो फौरी तौर पे इस केस से भी बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इस केस से बाहर वो तब निकलेंगे जब ये केस आमिर फारूक साहब ना सुने। उसके लिए इमरान खान साहब ने आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, ताकि जब उनका केस वहां पे आए तो आमिर फारूक साहब उसको ना सुने। अब रास्ता क्या है इमरान खान साहब को अंदर रखने का? 9 मई में अगर वो निकल जाते हैं, तोशाखाना की मैंने आपको बता दिया अहमियत कोई नहीं है, और ये केस अगर इसमें सजा भी हो जाती है, सजा जब तक नहीं होती तब तक उनके पास ये हक मौजूद है कि वो इस पे बाहर आ जाएं, क्योंकि इस मामले में वो पहले से ही अपना कर चुके हैं बेल, वो बाहर आ जाएंगे। अब उनको अंदर सिर्फ 2 चीजों में रखा हुआ है, एक तोशाखाना में जिसकी वक़्त कोई नहीं है, वो जैसे ही हाई कोर्ट में आएगा और वो उड़ जाएगा, आया तो हुआ है लेकिन हाई कोर्ट उसको सुन नहीं रही। दूसरा, कल आने वाला है फैसला लाहौर हाई कोर्ट का, अब वहां पे क्या होता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक प्रोसिक्यूशन के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, पंजाब पुलिस के पास, कि 14 महीने के बाद आपको एक बंदे की याद आ रही है कि ये भी मुलजिम है हमारा, जबकि 1 साल से वो बंदा गिरफ्तार है, आप उसकी तफ्तीश ही नहीं कर रहे। तो ये एक नई कहानी है, एक अजीबोगरीब चीज है, और मेरे ख्याल में यहां पे इमरान खान साहब को अगर रिलीफ मिल जाता है तो सिचुएशन पूरी बदल जाएगी। रास्ता क्या रहेगा? क्या इमरजेंसी लगाई जाएगी? तो अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी तो वो हालात साजगार नहीं है उसके लिए। वजह यह है कि अदलिया उसमें बड़े ज़ोरदार तरीके से खड़ी हो जाएगी, और उसको अगर आपने समझना है ना कि अदलिया क्यों और कैसे ज़ोरदार तरीके से खड़ी हो जाएगी, तो आपको जस्टिस अतर मिनुल्लाह को सुनना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा अमेरिका में, जो वो खिताब कर रहे थे न्यू अखबार से अतर मिनुल्लाह साहब ने खिताब किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। तो उन्होंने कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान में उन लोगों की मुदाखलत की वजह से कानून पर अमलदारी परवान नहीं चढ़ सकी जिनको पाकिस्तान पर हुक्मरानी का कोई हक नहीं है, उनको हक ही नहीं है, लेकिन वो लोग पाकिस्तान में कानून पर अमलदारी नहीं होने देते, उनका ये कहना है। फिर अपने वालिद का उन्होंने जिक्र किया, अपनी वालदा का उन्होंने जिक्र किया, अपने चचा का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो क्यों आए इस प्रोफेशन में, लीगल प्रोफेशन में, फिर वो जज क्यों बने। परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ पे उन्होंने फैसला किया कि वो जज बनेंगे। फिर जो कुछ परवेज़ मुशर्रफ ने किया इस मुल्क के साथ, उसके अंदर उनको किस तरह महसूस होता था। उन्होंने अमेरिका से शिकवा भी किया कि जनाब जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, नॉर्मली अमेरिका जमहूरियत के साथ खड़ा होता है, लेकिन उस आमिर को जैसे रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया गया, ये हमारे लिए हैरानकुन है। ये भी उन्होंने एक शिकवा किया अमेरिका से। फिर उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की अदलिया से शिकवा किया कि हम सारे उसके साथ खड़े हुए, हमने अदलिया की आज़ादी और बहाली की जो तहरीक चलाई थी वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए चलाई थी, लेकिन बाद में जो कुछ अदलिया ने किया वो सब ठीक नहीं हुआ। ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा, और उन्होंने कहा ये गलत हुआ। वो जो अदलिया ने किया उस मकसद के लिए वकला ने अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक नहीं चलाई थी। फिर उन्होंने एक बड़ा एतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि जजेस की बहाली के बाद बहाल अदलिया ने बहुत मायूस किया है, वकला तहरीक सिर्फ जज बहाल करने के लिए नहीं थी, ये आइन पर मुकम्मल अमलदारी के लिए थी। फिर उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ का रास्ता हमेशा रोकना होगा। काश जब ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लगा रहा था उस रात अदालतें खुल जाती, या जब परवेज़ मुशर्रफ ने कू किया उस रात अदालतें खुल जाती। फिर उन्होंने कहा कि जो 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, तब रात को अदालतें लगाने का उन्होंने जवाब दिया कि उस वक्त ऐसी खबरें चल रही थी या ऐसे लग रहा था कि जैसे मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, तो इस वक्त इसलिए हाई कोर्ट को हमने खोला था। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी खुल गई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके ऊपर बहुत सारे शुकूक व शुबहात हैं। लेकिन उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने कहा अगर किसी ने उस वक्त तक इमरान खान को गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिश की होती तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन को बालादस्त बनाने के काबिल है या नहीं है।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अदालती उमूर में जो एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से खत लिखा, उनमें से 5 जजेस ऐसे हैं जिनकी सिफारिश और निशानदेही उन्होंने खुद की थी कि जबरदस्त लोग हैं, इनको लगाया जाए हाई कोर्ट का जज। बहरहाल ये है जी अतर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट, मैंने आपके सामने रख दिया है। अभी डेवलपमेंट्स और भी आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, अगर जजेस खड़े रहे तो होगा क्या? फिर होगा ये कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और सियासत का रुख पाकिस्तान में बदल जाएगा। लेकिन अगर जजेस को मैनेज किया जा सका तो फिर तो ठीक है, अगर मैनेज ना किया जा सका तो इन हालात में क्या मुल्क में मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है? तो बिल्कुल ऐसी कोशिश की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि ऐसी कोशिश नहीं की जा सकती, मुमकिन है ऐसा हो जाए, क्योंकि इसके बारे में लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? पाकिस्तान में जब जब भी कभी इमरजेंसी लगाई गई या मार्शल लॉ लगाया गया तो पाकिस्तानियों ने फूल निछावर किए और फूलों के हार पहनाए। लेकिन इस वक्त जो है वो सिचुएशन पाकिस्तान में मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी कदम बिल्कुल मकबूल नहीं होगा, बिल्कुल मकबूल नहीं होगा, अवाम में कबूलियत नहीं होगी ऐसे किसी कदम की। तो इसलिए और अदलिया जो है वो इस चीज़ से पावर पकड़ेगी, अदलिया इस चीज़ से स्ट्रेंथ हासिल करेगी कि पब्लिक साथ नहीं है तो हम तो खड़े हो जाते हैं। और फिर अगर अदलिया खड़ी हो जाएगी और अदलिया को दबाने की कोशिश की जाएगी तो फिर वकला तहरीक है, अवाम की तहरीक है, तो निज़ाम पूरा का पूरा जकड़ा गया बहुत बुरी तरह। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कैदी नंबर 804 कैदी नहीं है, उसने बहुत सारे कैदी बना लिए हैं। इमरान खान अंदर बैठ के मेरे ख्याल में इस पूरे सिस्टम के अंदर अभी भी मूव कर रहे हैं, और उनके बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती। अब जब से नहीं हुकूमत को इमरान खान, यानी शहबाज शरीफ से आप पूछे ना मुल्क कैसा चल रहा है, 9 मई इमरान खान। वज़ीर दिफा से पूछे दिफा कैसा चल रहा है, 9 मई इमरान खान। वज़ीर खजाना से पूछे जी कैसा चल रहा है, 9 मई इमरान खान। वज़ीर दाखिला से पूछे 9 मई इमरान खान। वज़ीर इत्तलात से पूछे जी मुल्क के हालात बताएं, इदारे कैसे चल रहे, 9 मई इमरान खान। जो बंदा आता है ना 9 मई इमरान खान, 9 मई इमरान खान, यानी इनके पास और कुछ है ही नहीं, किसी काबिल ही नहीं छोड़ा इनको इमरान खान ने, ऐसा लगता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। बात करते हैं अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।